नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपसे बात करती हूँ बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा होने वाली एक फ़ीमेल प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम रिप्रोडक्टिव ईयर्स में फ़ीमेल को होता है। अब बात आती है कि ये है क्या। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज एनलार्ज कर दी जाती है, उनका साइज़ बढ़ जाता है सिस्ट की वजह पे। वो सिस्ट अक्सर आउटर एजेस, जो बाहर की एजेस होती हैं ओवरी की, वहाँ पर पाई जाती है। ये जेनेटिक हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा ये खान पान की चेंजेस, और अगर पेशेंट शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो चांसेस पीसीओएस के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को बार बार पीरियड्स आते हैं या फिर पीरियड बहुत ज़्यादा गैप के बाद आते हैं। एमेनोरिया रहता है, मतलब एब्सेंस ऑफ पीरियड फॉर 3 to 4 months भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस कंडीशन में फीमेल की बॉडी में एक मेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको एमेनोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार सिस्ट में फ्लूइड भर जाता है। इन फ्लूइड के अंदर इमेच्योर एग्स पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स रेगुलरली एग रिलीज़ नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कंसेप्शन के वे में। अगर कोई लेडी कंसीव करना चाह रही है तो वो पीसीओएस से अगर सफ़र कर रही है तो वो ईज़िली इसलिए कंसीव नहीं कर पाती है। अगर आपका वेट लॉस ज़्यादा हो तो वेट लॉस आपको रिड्यूस करना चाहिए। इट मे बी हेल्पफुल। अब मैं बात करती हूँ कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहला, इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे। इर्रेगुलर का मतलब ये होता है कि या तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, या फिर हर 15 डेज़ पे आएंगे। और इस इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, इस डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं। ओवरी में बहुत सारी सिस्ट्स बन जाती हैं, जो कि बिगर भी हो सकती हैं, स्मॉलर भी हो सकती हैं, और फ्लूइड कंटेनिंग, मतलब उनमें पानी भी भरा हुआ हो सकता है, जिसमें कि इमेच्योर एग रहेंगे और जो कि ओवरी के चारों तरफ एजेस में डेवलप होंगे। लेकिन ये एग हेल्दी नहीं होते हैं। एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के फेशियल हेयर्स, बॉडी पे कहीं भी हेयर्स इंक्रीज होते हैं, और इस को हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। हिर्सुटिज्म वो कंडीशन है जिसमें एंड्रोजन इंक्रीज होने की वजह से फीमेल में मेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, मस्टैचेस आ जाती हैं, बॉडी पे हेयर ग्रोथ कहीं भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक्ने भी यानी कि पिंपल्स भी अगर साथ में हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मे बी यू हैव पीसीओएस। इससे अलावा अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं और उसके साथ साथ आपको बैल्डनेस है, गंजापन है, और उस टाइप का है जैसे मेल्स में देखा जाता है, तो ये भी एक तरफ इशारा करता है कि आपको पीसीएस हो सकती है। अब बात ये आती है कि कॉजेज़ क्या होंगी, क्यों होती है पीसीओएस। पीसीओएस अगर आपकी बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता रहे तो ये एक मेन कॉज हो जाती है। जो WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की है वाइट ब्लड सेल्स, WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर WBC का फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और WBCs जो होंगी, जब कोई इंजरी होती है हमारी बॉडी में तो वो एक लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन क्रिएट करके और हीलिंग प्रोसेस में चली जाती हैं। लेकिन रिसर्चेस ने ये शो किया है कि पीसीओएस पेशेंट में लॉन्ग टर्म लो इन्फ्लामेशन हो जाता है, लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन एज़ कम्पेयर टू दी हेल्दी वंस, वो लॉन्ग टर्म का हो जाता है, उसकी प्रोसेस लंबी हो जाती है। और इसी वजह से यही एक कारण है जिसकी वजह से पीसीओएस में ज़्यादा एंड्रोजन बनने लगता है।
नेक्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको सबको मालूम है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं और ये ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, नॉर्मलाइज करता है। अगर आप पीसीओएस के पेशेंट हैं तो सेल्स जो होंगी वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाती हैं और जो ब्लड शुगर है वो बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज होगा तो उसके इंक्रीज पे बॉडी जो है और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी और ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे लाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो पीसीएस के पेशेंट्स हैं उनको शुगर डाइट अवॉइड करनी चाहिए, ले तो बहुत कम ले। अब जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो गया है वो बॉडी को टू मच मेल हार्मोन की तरफ ले जाता है, दैट इज़ एंड्रोजन, जिससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिससे फीमेल की ओवरी मंथ में एग्स रिलीज़ करती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है और एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोसेस जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात ये आती है कि हमें कैसा पता चले कि जो पेशेंट पीसीओएस का है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। एक तो डार्क पैचेस उसकी स्किन पे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे कहीं भी, जैसे लोअर पार्ट ऑफ नेक है, आर्म पिट्स है, एक्जिला के डाउन है, बटॉक्स पे है, थाइस के पे है, ब्रेस्ट पे है और इसके साथ साथ डार्क स्पॉट के साथ साथ उसका वेट बढ़ जाता है और उसकी एपेटाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर फैमिली में टेंडेंसी है, हेरिडिटरी है पीसीओएस, तो इसके चांसेस डॉटर में बढ़ जाते हैं। ये तो थी कि क्या पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और वो होती क्यों हैं। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में और कुछ ऐसी हैं जिनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। चलिए बताती हूँ। आपको सबसे पहले तो अपना बॉडी वेट रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो प्लीज़ कुछ भी करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, योगा करें, आप वेट मैनेजमेंट ज़रूर करेंगे। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है। हेल्दी मीन्स हेल्दी इन डाइट, हेल्दी इन फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीप, हेल्दी हर चीज़ आपकी बॉडी की रहनी चाहिए। आपको फ्रूट डाइट में इंक्लूड करने हैं, फाइबर्स आपके डाइट में होने चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, स्मोकिंग आपको क्विट करनी है, अल्कोहल है तो आप क्विट करें या उसको डिक्रीज़ करें, कार्बोनेटेड या पैक्ड प्रिजर्वेटेड फूड्स ना लें, शुगर अवॉइड करें और स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस से बचें, पैक्ड जितने भी आप फूड्स आते हैं उनके कंजम्पशन से बचें। जहाँ तक होम्योपैथी के अप्रोच की बात है, पीसीओएस इज़ क्योरेबल इन होम्योपैथी, बट बशर्ते आपको किसी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाकर उससे सलाह लें, उससे अपना केस डिस्कस करें और रेगुलर ट्रीटमेंट लें तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारे पास भी बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जो कि पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी के शिकार थे, जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बट हमारी पैथी ने, होम्योपैथी में उन्हें हेल्प की है कंसीव करने में। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपका कोई रिलेटिव है या घर में कोई भी है जिसे इसकी प्रॉब्लम है तो उन्हें होम्योपैथी के लिए कहें। उन्हें सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट मिलेगा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और जो सक्सेसफुल भी रहेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट homeobasing.com पे विज़िट करें। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें डॉक्टर अंशु के साथ। थैंक यू।